सभी दर्शकों को प्रेमवती गामा के ठाट पर सभी को नमस्कार। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए वाले सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर रखा है वो पहले लाइक कर दें और कमेंट में लिख के दिखाना कि ये घटना तुम्हें कैसी लगी, क्या प्रभाव पड़ा और मैं कैसे रहना चाहिए। तो एक समय की बात है, नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बेटा था, एक बहू थी और बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे। एक ही बेटा था। पढ़ा लिखा कर बेटे को है ना अच्छी बढ़िया वकील की नौकरी दिलवा दी माता पिता को, माता पिता ने यानी कि। उसके बाद क्या हुआ, माता भगवान को प्यारी हो गई, पिताजी रह गए, बूढ़े हो गए, बहू आ गई घर में। कुछ अलग ही स्वभाव था बूढ़ा उस बहू का। तो जैसे ही बड़ा आदमी है ना बूढ़ा हो जाता है तो पता नहीं इतना बुरा क्यों लगने लग जाता है। ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी बुढ़ापा आएगा। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को देखना। तो बहू घर में आ गई, किच शुरू करने लगी, अपने पति से बोलती, ये बूढ़ा आदमी है, ये कमरे के अंदर है ना, कोई बाहर से जब कोई आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये सामने बैठे दिखाई देते हैं तो घर की शोभा बिगड़ती है। क्यों न जहाँ पर पशु रहते हैं उधर इनकी चारपाई लगा दी जाए। पति उसकी बातों में आकर के कुछ कह नहीं पाया, सोचने लगा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो जैसे ही ड्यूटी पर से घर में आता उसकी बड़बड़ शुरू हो जाती। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी बूढ़ा शरीर हो गया है, आपको हवा लगती होगी, बिल्कुल अंदर घुसते ही आपको हवा लगती होगी, क्यों ना आप अंदर वाले जो पशुओं वाले में हैं वहाँ आपकी चारपाई रख देता हूँ और वहाँ आराम से सोते रहना। ठीक है बेटे। चारपाई छप्पर में डाल दी पशुओं के पास और वहाँ बेचारा पड़ा रहता। अब बूढ़ा आदमी है, राल भी जो लार होती है, लार भी पड़नी शुरू हो जाती है, क्यों बच्चे का और बूढ़े का एक जैसा शरीर हो जाता है, उसको कुछ ध्यान नहीं होता इस बात का। तो जैसे खाना खाता तो थाली में राल गिर जाती उसकी खाने में, तो वो बोलती है कि ये बर्तन है ना मेरे को बड़ी जैसे सूग नहीं करा करें, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये बर्तन मेरे से साफ़ नहीं होंगे, या तो नौकरानी रख दो घर में जो इनके बर्तन को साफ़ करेगी और इनकी चारपाई के इर्द गिर्द ना झाड़ू वाड़ू करके साफ़ करेगी, मेरे से नहीं होगा, मैं ये बर्तन साफ़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं इनके खाने के लिए बंदोबस्त किया जाए, अच्छी बढ़िया नौकरी करते हो, मिट्टी के बर्तन मंगा दो। जैसे ही ये खाना खाएंगे मिट्टी के बर्तन में तो उसको बाहर फेंक दिया करेंगे। ऑर्डर कर दिया कुम्हार के घर कि भाई ऐसे ऐसे 3000 थालियाँ हमारे घर में भेज देना। अब कुम्हार ने तो भेज दी, अच्छा पैसे वाला था बेटा, कमी नहीं थी पैसे की। तो हर रोज़ लेती और उस मिट्टी के बर्तन में खाना दे देती अपने ससुर को। ससुर बेचारे क्या करते, खाना खा के झाड़ियों में फेंक देते उस प्लेट को, मिट्टी वाली को। महीना भर गुजर गया इन बातों को देखते देखते। उसके पोते ने देखा कि दादाजी को ना मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जा रहा है और दादाजी उधर फेंक देते हैं। उसने देखा कि बहुत सारी थालियाँ पड़ी हैं। एक महीना गुजर गया, उसने सभी थालियाँ जूठी वहाँ से उठाई और एक टेबल के नीचे इकट्ठी करनी शुरू कर दी। एक दिन बहू की नज़र गई कि ये पिताजी तो खाना खा के है ना बाहर फेंक देते, लेकिन कौन मूर्ख है इन थालियों को जो अंदर रखता है। वो बड़बड़ कर ही रही थी। इतने में उसके पोते ने आके कहा कि मैं रखता हूँ। कि क्यों, आप क्यों रखते हो, क्या दिमाग ख़राब हो गया?
तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? झूठी थालियों को अंदर रखते हो। क्यों रख दी? कि मेरे पापा आएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, पापा के आने का इंतज़ार किया माँ ने और कहा ठीक है। फिर पापा आए तो बोले आपके पुत्र की करतूत देखी है तुमने कि क्या हो गया? कि देखो पिताजी की झूठी थालियाँ अंदर रख दी हैं। और मैंने पूछा तो बोला मेरे पिताजी आएंगे तब बताऊंगा। तो आप पूछो ये क्यों रख रहा है अंदर? पापा आए कि बेटे ये थालियाँ यहाँ क्यों रख दी? मैंने सही रखी हैं पिताजी। क्यों? ये थाली आपने तो है ना बहुत पैसा कमाते हो कि 3000 थालियाँ ना कुम्हार से कह करके और ऑर्डर दे के मंगा दी, लेकिन ये झूठी थाली है ना, इसमें मेरी मम्मी को और आपको खाना दिया जाया करेगा। अरे बहू की तो पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और सोचने लगी अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। आगे मैं तो अपने ससुर को जूठे बर्तन में तो नहीं दे रही, मिट्टी के में ही दे रही हूँ और हमारे को जूठे बर्तन में मिलेगा। ये तो बड़ा जुल्म है, ऐसे कैसे होगा। आने वाले समय में ये लड़का तो ऐसी बात बोल दी कि मैं तो शर्म के मारे मरने को तैयार। उस दिन के बाद अगले दिन से है ना अपनी थाली में खाना देने लगी और एक कमरा स्पेशल पिताजी का खाली किया गया सामने और साफ़ सफाई की गई। उस कमरे में बिठाया, उसमें चारपाई लगाई, थाली में बर्तन देने लगी। क्यों? ये सोचा कि आज हम ऐसा करते हैं तो कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम तो मूल कर रहे हैं लेकिन हमें ब्याज सहित मिलेगा ये फल। तो दोस्तों कर्म अच्छा करो, वाणी अच्छी बोलो। जिसके बुजुर्ग घर में परेशान रहते हैं, जिनकी आंखों में आंसू रहते हैं और उनकी सेवा नहीं होती, क्या तुम अपनी सेवा की बाट देख रहे हो? तुम्हारी सेवा होगी? तुम तो इतना कर रहे हो कि समय पर खाना दे रहे हो लेकिन मिट्टी के बर्तन में, लेकिन तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल की औलाद है ना वो कंप्यूटर है उनके दिमाग में। तो अगर आपने अपना जीवन संवारना है, अपनी सेवा करवानी है, तो ऐसा व्यवहार मत कीजिए अपने सास ससुर के साथ, क्योंकि आगे चल के सास ससुर आपको भी बनना है और आपकी औलाद जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। आप ये मत सोचिए कि हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बुरा हाल होगा। आगे आगे देखते रहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो सेवा का इंतज़ार मत कीजिए, आपकी सेवा नहीं होगी। तो मैं सभी को यही बताना चाहती हूँ कि अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करो, अगर अपनी सेवा करवानी हो तो, नहीं तो सेवा नहीं होगी। जैसा बोओगे वैसा फल काटोगे। अब बोए पेड़ बबूल के और आम कहाँ से आएंगे? आम तो नहीं आने के। तो आम बो और आम ही खाओ। तो माता पिता अपने बच्चों को बड़े दुख दर्द से ना पालते हैं, पोसते हैं। वो क्यों पालते पोसते हैं? अपनी सेवा के लिए। और बुढ़ापे में जब उनकी सेवा नहीं होती है, उनके दिल पर क्या बीतती है पता है? एक बच्चा कैसे पलता है। अपने छाती पर हाथ रख कर देखियो दोस्तों कि एक बच्चा पालने में 20-25 साल लग जाते हैं। माँ बाप कैसे पालता है, और फिर वो बच्चा उसके साथ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता। आँखें दिखना कम हो जाता है, कानों से कम सुनना शुरू हो जाता है, घुटने थक जाते हैं। तो उनकी सेवा उनकी औलाद नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो दोस्तों हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, तभी आपकी सेवा होगी। भगवान भी आपको दुआएं देंगे, नहीं तो
माता पिता परेशान हुए तो भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। किस किस ने हमारी वीडियो देखी है, एक कमेंट करते जाइएगा प्लीज़। क्या पता एक वीडियो बनाने में कहीं से बात मिलती है तो उसको देखते हैं, याद करते हैं, वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वीडियो? कि वीडियो को देख करके जो आजकल की यंग जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सुन के देख के उनका दिमाग बदलता है। अगर हम ऐसी वीडियो नहीं दिखाएंगे अपने बच्चों को तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आएंगी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या सीखने को मिला? सत्य घटना है, नारनौल साइड की है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रेमवती की नमस्कार। हमारे चैनल का नाम है गामा के ठाठ और प्रेमवती। सर्च करके भी हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।